नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटीबीपी के द्वारा जारी गए कांस्टेबल के पदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपीएफ ने कांस्टेबल मैकेनिक के पदों पर नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल पदों की संख्या 51 है। इस वीडियो के दौरान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, किस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध होगी। इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आईटीबीपी की वेबसाइट पर संपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोस्तों, अभी हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। तो यहां आपको जाना होगा, रिक्रूटमेंट वाले पेज पर जाना है। यहां क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नई पेज ओपन होगा। यहां पर जाकर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जिसे हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक 2024। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। केवल मेल कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन के योग्य माने गए हैं। नेपाल भूटान के जो नागरिक हैं वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के जो पद हैं, ग्रुप सी के पद हैं, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल हैं और ये रेगुलर पद हैं आईटीबीपी के अंतर्गत। इन पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2025 रात के 12 बजे तक। पदों का विवरण कुछ इस तरह से है कैटेगरी वाइज। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के टोटल 7 पद हैं, जिनमें अनरिजर्व के 2 हैं, एसटी के 3, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक टोटल 44 पद हैं, जिनमें 17 अनरिजर्व, 7 एससी, 7 एसटी, 7 ओबीसी और 6 ईडब्ल्यूएस। टोटल 44 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 51। इन पदों में 10% जो वैकेंसी हैं एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित की गई हैं। पे स्केल जो होगा कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के पदों के लिए, हेड कांस्टेबल का 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 में 22,500 से 81,100 और कांस्टेबल के लिए लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा। अन्य अलाउंसेज यहाँ जो दिए जाएंगे वो डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, कंपनसेटरी अलाउंस, इसके साथ ही फ्री एकोमोडेशन या एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, ये सभी अलाउंसेज यहाँ सैलरी के अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो पेंशन वाली बात आती है, तो न्यू रीस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू होगी नए रिक्रूटी पर, जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के तहत दी जा रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 12वीं क्लास पास होना चाहिए और आवेदक के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक का किसी भी आईटीआई इंस्टीट्यूट से 3 साल की अवधि का। यहाँ 3 साल तक का एक्सपीरियंस आवेदक का मांगा गया है ट्रेड में, यानी मैकेनिक ट्रेड में वर्कशॉप या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। जबकि कांस्टेबल के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदक के पास मोटर मैकेनिक का या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में या मोटर मैकेनिक ट्रेड में। इन पदों के लिए आयु सीमा की गणना 22 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। यानी आवेदक का जन्म 23 जनवरी 2000 के पहले का नहीं होना चाहिए और 22 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और गवर्नमेंट सर्वेंट को 40 साल तक की आयु तक जनरल कैंडिडेट के लिए, 43 OBC और 45 SC/ST कैटेगरी के लिए। ऐसे चिल्ड्रन जो कि डिपेंडेंट हैं 1984 के दंगों के, उन्हें
अनरिजर्व EWS को 5 साल तक की, SC ST को 10 साल तक की, OBC NCL को 8 साल तक की अतिरिक्त यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ सभी स्टेट के, चाहे वो यूनियन टेरिटरी का है या किसी भी स्टेट का है, पुरुषों के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, छाती 80 और 85 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का यहाँ फुलाव जरूरी है। ऐसे कैंडिडेट जो कि हिल एरियाज से आते हैं, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई है और छाती की माप जो है बिना फुलाए 78 और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर। कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के रहने वाले हैं, उनके लिए ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर, छाती बिना फुलाए 77 और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर। ऐसे सभी ट्राइब कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 76 और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त अन्य सभी स्टेटों के जो ST कैंडिडेट हैं, उनके लिए ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर, सीने की माप समान रखी गई है पूर्व। अब इन पदों के लिए यानी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन कैसे करना है, तो आपको recruitment.itbpolice.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और वहाँ अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके जो मांगी गई डिटेल है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। जबकि SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब सिलेक्शन कैसे होगा इन पदों पर, तो सिलेक्शन जो होगा रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा, जो कि सबसे पहले PET और PST को फॉलो करेगा। यानी सबसे पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आवेदकों का किया जाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेज जो होगी वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या PET की होगी। इसमें 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी 7 मिनट 30 सेकंड में। लॉन्ग जंप 11 फीट करने होंगे, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट, 3 चांस इसके लिए दिए जाएंगे। इन PET के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो कैंडिडेट PET को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें PST के लिए यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ कैंडिडेट की नपाई तुलाई होगी, हाइट चेस्ट की नाप होगी, मेजरमेंट होगा वेट का। जो कैंडिडेट PST को क्वालिफाई कर लेंगे उनको DME एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फेज सेकंड के लिए कैंडिडेटों को चुना जाएगा और इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। जो कैंडिडेट PST को क्वालिफाई कर लेंगे उनका इसके अंतर्गत एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS से संबंधित सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के केस में और 4 लेटेस्ट फोटोग्राफ आवेदक को संबंधित वेन्यू पर लेके जाना होगा। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज को क्वालिफाई कर लेंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन के बुलाया जाएगा। यहाँ 100 अंकों का रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन या तो कंप्यूटर बेस्ड होगा या OMR आधारित होगा, जिसका पूरा अधिकार किस तरह से एग्ज़ाम कराना है ITBP पर निर्भर करेगा। यहाँ जो स्कीम है रिटन एग्जामिनेशन की, जनरल नॉलेज पर 10 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स के, मैथमेटिक्स पर 10 प्रश्न 10 मार्क्स के और हिंदी इंग्लिश पर 10-10 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स 20 मार्क्स के। टोटल समय यहाँ 2 घंटे का दिया जाएगा। ट्रेड रिलेटेड जो थ्योरी बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे 60 अंकों के। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कैंडिडेट को, या तो वो हिंदी के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं जिनकी संख्या 20 होगी, या फिर 20 इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये कैंडिडेट पर निर्भर करेगा कि वो हिंदी के आंसर देना चाहता है या अंग्रेजी के प्रश्नों के आंसर। सभी जो क्वेश्चन होंगे यहाँ 10वीं क्लास के डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में ऐसे कैंडिडेटों को ही सफल माना जाएगा जिसमें जनरल कैंडिडेट और EWS 35% मार्क्स लाए हों और SC ST OBC NCL 33% मार्क्स लाएंगे। फेज़ थर्ड जो होगा
रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट से संबंधित होगा। ये 50 अंकों का होगा। स्किल टेस्ट के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट, टोटल पदों के 10 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट में 50% अंक लेने वाले कैंडिडेटों को ही उसमें सफल माना जाएगा। इसके अंतर्गत व्हीकल इंस्पेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट 10-10 मार्क्स का होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट 25 मार्क्स का होगा, हैंडलिंग ऑफ टूल्स 5 मार्क्स का। टोटल प्रैक्टिकल एग्जाम या स्किल टेस्ट 50 अंकों का होगा। इसमें 50% अंक लाने होंगे, तभी कैंडिडेट को स्किल टेस्ट में पास माना जाएगा। मेरिट लिस्ट यहाँ कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। फोर्थ स्टेज जो होगी सिलेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत, उसमें डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा उन सभी कैंडिडेट का जो पीईटी, पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेज पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से देखेंगे हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, मैकेनिक के पदों पर 4 स्टेजों में ये जो रिटन या सिलेक्शन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। अन्य पदों से संबंधित जो डिटेल जानकारी है एडवर्टाइजमेंट को आप जरूर पढ़ें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो आप भी दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अंतर्गत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मैकेनिक के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 22 जनवरी 2025 तक। अगर आप भी एजुकेशनल क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।